नमस्कार, न्यूज़ 99 में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में हैं और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में किसान मजदूर संघ अपने हक के लिए, जायज़ मांगों के लिए लगातार संघर्षरत है और उनकी मांगें हैं, वो उन मांगों को लेकर आज बड़ी संख्या में नरसिंहपुर ज़िले में आए हुए हैं। लगभग 2,500 से 3,000 ट्रैक्टरों की संख्या बताई जा रही है और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में किसानों की संख्या बताई जा रही है। ये अपने आप का नरसिंहपुर में सबसे ऐतिहासिक किसानों का प्रदर्शन है, जिसे लेकर टीवी न्यूज़ 99 आपके सामने है। इस बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे बीच मातृशक्ति हैं, जो किसान मजदूर संघ के इस कार्यक्रम में किसानों के साथ आई हैं, उनकी आवाज़ की बात करने आई हैं और यह बताने आई हैं कि आखिर यह आंदोलन कब से शुरू हुआ है और क्या इनकी प्रमुख मांगें रहेंगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या प्रमुख मांगें हैं आपकी और इन मांगों को लेकर क्या संख्या जो बताई जा रही है, कितनी संख्या में ट्रैक्टर से आप लोग कैसे आए, क्या रणनीति है आपकी? लगातार किसान पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक किसान इस समय बहुत परेशान है। सभी कर्जे में डूबे हुए किसान, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, तो बहू बेटियाँ भी बहुत भयानक समस्याओं से जूझ रही है। इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए किसान चाहते हैं कि उनके ऋण को माफ़ कर दिया जाए। सभी किसानों को समर्थन मूल्य का भी पैसा नहीं मिल रहा है। इस कारण बहुत सारे, जैसे आप समझते हैं, स्कूल में अगर हमको पैसा देना पड़ता है, फीस देना है, तो वहाँ ये नहीं कह सकते कि जब हमारे खाते में आएगा तब हम आपको दे देंगे। वहाँ तो हमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो किसानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसान अपनी खेती से ही जुड़े हुए हैं, उनके पास दूसरा कोई ऐसा धंधा नहीं है। इसलिए किसान ये चाहते हैं कि उनका जो समर्थन मूल्य है वो समय पर उन्हें मिल जाए, उनका जो ऋण है उसको भी माफ़ कर दिया जाए। क्या रूपरेखा है आगे आंदोलन की? अभी अगर सरकार नहीं मानती है तो इसका और बेहद रूप होगा और बड़ा, और इससे ज़्यादा जनसंख्या में लोग आकर के आंदोलन करेंगे। क्या प्रमुख मांगें हैं? प्रमुख मांगों में यही शामिल है कि उन्हें समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और उनका अधिकार मिलना चाहिए। उनका अधिकार मिलना चाहिए और ऋण मुक्ति। वैसे सरकार जो कहती है कि हम किसानों के प्रति संवेदनशील, क्या मानते हैं आप? मध्य प्रदेश की शोरा कहने को बहुत कुछ कह देती सरकार, लेकिन जब करके दिखाए ना तब पता चलता है। ऐसे कागज़ पर लिख कर दे देने से तो समस्या का हल नहीं होता है। कहते हैं कि हम फसल बीमा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन इसका पूरा लाभ तो मिले किसान को। जब उचित समय पर किसानों को अपना पैसा मिलता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पैसा समय पर नहीं मिलता तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि किसानों की समस्याओं को देखें, क्योंकि किसान आज हर एक व्यक्ति किसान से ही जुड़ा हुआ है, हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारा अधिकारी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, छोटे से लेकर बड़ा, हर व्यक्ति किसान से जुड़ा है। अगर किसान मरेगा तो सबको मरना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। किसान उत्पादन बंद कर देगा, सारी जो भी जनता है सब, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत समय से, लंबे समय से प्रयास करते हैं। तो अभी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है, फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जी, मैं डोडी से हूँ, नरसिंहपुर जिला ग्राम डोडी। मैं वंदना पंडा हूँ और मेरा सभी किसानों के प्रति ये शुभभावना, शुभकामना रहती है कि उनके घर में जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से मुक्त हो जाएं। इस समय हमारे साथ वंदना जी थी। उन्होंने किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो अपनी रखी हुई है। उन्होंने बताया है कि किसान कर्जे से परेशान है, उनकी ऋण मुक्ति नहीं हो पा रही है, वह हमेशा संघर्षशील है। किसान मरेगा तो देश का कोई आदमी भी जिंदा नहीं है। यह कृषि प्रधान जिला है, कृषि प्रधान जिले की ये हकीकत है जो हमें सच्चाई बयां करती है। हमारे बीच एक और मातृशक्ति हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, वो किस तैयारी से यहाँ आई हुई हैं और कब तक यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन चलेगा और क्या प्रमुख मांगे रहेंगी। बताएं दीदी, क्या आपकी मांगे रहेंगी, किस तैयारी से आप लोग आए हैं? खाना पीना सुना है सब लेके आए हैं, क्या है? हाँ, हम लोग अपनी व्यवस्था से आए हैं, खाना आना लेके आए हैं, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक हम यहीं रहेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और किसान से ही तो सब लगे हैं, यदि किसान न उपजाता तो अन्न खाने को कहाँ से मिल जाता। आज किसान इतना कर्जा में डूबा हुआ है, आए दिन सुनते रहते हैं कि किसान ने आत्महत्या कर ली। ऐसा कब तक चलते रहेगा? तो हम लोगों को किसानों की मांग है कि हमें अपने उचित मूल्य मिलना चाहिए अनाज के, क्योंकि हमारा इतना हमारा घर परिवार नहीं चलता।
इतने कम रेट में हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा और हम मातृशक्ति भी साथ में है। महिलाएं परिवार की पूरी मानी जाती है, कहा जाता है कि वो घर की हड्डी है। तो किस तरह की दिक्कतें आपके रोज़मर्रा की चीज़ों में आ रही है? एक किसान होते हैं, किसान की क्या पीड़ा है? किसान की पीड़ा है, अनेक पीड़ाएँ हैं। जैसे कि अब बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो उसमें फीस भी देनी पड़ती है। आज देखो तो शादियाँ की बेटियाँ तो उन्हें दहेज भी लगता है देने को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की जो हम लोगों को लगती हैं, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है? जीजीबाई पटेल, ग्राम बिजौरा। ये जीजीबाई पटेल जी थी ग्राम बिजौरा से, और उनका वही कहना है कि हम लोग काफ़ी परेशान हैं। परेशान ना होते तो यहाँ तक इतनी दूर ना आते, जिला मुख्यालय पे आके प्रदर्शन ना करते। वास्तव में किसान परेशान है और वह अपनी पीड़ा सरकार से ना कहे तो किससे कहे? जब सरकार ना सुनेगी तो आखिर कौन सुनेगा? मैं न्यूज़ 99 नरसिंहपुर से समीर आपके साथ। धन्यवाद। बोल सकते थे साहब। जय जवान जय किसान। जो चल रहा है लगातार, इस आंदोलन में क्या रूपरेखा तय की है आप लोगों ने? देखिए, हमारा लक्ष्य इतना है कि हम किसान भाई इतना अनाज, इतनी परेशानियों के साथ खेतीबाड़ी करते हैं और इतनी मेहनत के साथ हम लोग अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का हमें कोई दाम नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग इतना पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो किसान हमारे कर्ज में मतलब डूबे हुए हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये हालात है तो इसका जवाबदार सिर्फ प्रशासन है, क्योंकि हमें अपने अनाज का सही दाम मिलता नहीं है। ये बहुत ही अंधकार इस देश में चल रहा है कि पैदा हम करें और हमारे दाम की राशि तय वो करें। अरे जब हम अन्नदाता हैं तो हमारी राशि का दाम भी हम ही तय करेंगे, और हम कहते हैं शासन भी तय करे तो कम से कम ऐसा दाम तय करे जिससे कि हमारे परिवार चल सके, हमारे घर का खर्च चल सके, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सभी किसान भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भाजपा की सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी सरकार है, क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा की सरकार कहती है, वो कहने से कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से कह तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों के हित में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे हम किसान संतुष्ट हो सके। भाजपा क्या नाम? जी, मेरा नाम सुदीप पाटकार, अलबेला। बहुत बढ़िया कहना है कि सरकारें घोषणाएं बहुत